Hello students, welcome back. Now see the next gas law, that is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Now first see the statement of Gay-Lussac's law. Name of the scientist Gay-Lussac. Statement at constant volume. Here condition is volume is constant. Volume of the gas remains constant. Fix कर दिया हमने piston को. The pressure of fixed amount of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature किसको कहा जाता है? Temperature in Kelvin. Temperature अगर Kelvin में दिया है तो उसको absolute temperature मानना है. तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? Mathematical expression, that is pressure is directly proportional to absolute temperature at constant volume and number of mole of gas. तो सिलेंडर में अगर हमने गैस ले लिए और ये पिस्टन जो है, पिस्टन को स्क्रू से टाइट कर दिए, है ना, यहाँ पर तो वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पर अब गैस का रिमेन सेम, वॉल्यूम फिक्स कर दिए. और अगर हम प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं, प्रेशर कम ज़्यादा करते हैं गैस का या एटमॉस्फेयर का, तो टेम्परेचर पर क्या असर होता है? तो टेम्परेचर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रेशर, यानी इसको हीट किए, अगर हम इसको हीट किए गैस को, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिमेन कांस्टेंट है. स्क्रू लगा दिए हमने, स्क्रू लगा दिए पिस्टन में, तो जब प्रेशर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज. हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी का गैस सिलेंडर, वो पैक होता है. अगर कोई हादसा हो जाता है, घर जल जाते हैं, तो उस आग में उस सिलेंडर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. तो क्या होता है? अब पैक होता है सिलेंडर तो ऊपर से, तो गैस फैलती है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, उसका गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर, तो फैलने की कोशिश करती है और ब्लास्ट हो जाता है. तो वही अमल है यहाँ पर कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है. प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटा दिए तो कांस्टेंट के लगाया जाता है. अगर इसको रीअरेंज किए तो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो प्रेशर इन एटमॉस्फेयर y एक्सिस पर लेना है, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर लेना है. तो टेम्परेचर T कहाँ ले रहे हैं हम? x एक्सिस पर. तो ये एट वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, V3 है. ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम में ये ग्राफ आ रही है, इसीलिए इसको आइसोकोर कहेंगे. आइसोकोर एट कांस्टेंट या सेम वॉल्यूम. आइसो मीन सेम, सेम वॉल्यूम पर तो आइसोकोर, इन लाइंस को आइसोकोर कहेंगे. तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 कम है, वॉल्यूम V3 ज़्यादा है, तो इस तरह ये नेचर रहेगा. तो क्या हो रहा है? प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं, जीरो था प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गे-लुसैक्स की. बहुत सिंपल है ये स्टेटमेंट एंड ये मैथमेटिकल. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और ग्राफ में सिर्फ इस तरह लाइन बना देना है तो एक्स्ट्रा पोलेशन ये जो है यहाँ तक ओरिजिन पर मिलता है. नोट डाउन कर लेना है फौरन. इसके बाद लास्ट जो है, सॉरी इसके अगला जो है एवोगाड्रोस लॉ, वो भी देख लेते हैं हम. स्क्रीनशॉट ले लो इसको. नाउ नेक्स्ट गैस लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नेम है. तो एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम पहले. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये स्टेटमेंट है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर गैस का कांस्टेंट है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं वो. तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. और प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटा देते हैं तो के लगाते हैं हम कांस्टेंट. तो V इज इक्वल टू के इंटू एन. ऑन रीअरेंजिंग V/N इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसी को एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हैं हम. एक चीज़ याद रखना है, तो ये एवोगाड्रोस जो है एक टर्म यूज़ की जाती है, सिंबल यूज़ किया जाता है, दैट इज Na. इसको कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर के किसी भी
मॉलिक्यूल्स का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, या किसी भी एलिमेंट में एक मोल एटम कितने एटम के बराबर होते हैं, तो वो एवोगाड्रोस नंबर रहते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वो मॉलिक्यूल है तो आगे मॉलिक्यूल लिखा जाता है, एटम है तो एटम लिखा जाता है, आयन है तो आयन लिखे जाते हैं, पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स मतलब आयन, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी ले सकते हो। दिस इज दी एवोगाड्रोस नंबर। तो एट 0 डिग्री C एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का वॉल्यूम, सब का वॉल्यूम कितना है, 22.414 लीटर पर मोल। यहाँ पर क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन है, ये नियॉन है, ये मीथेन गैस है। अगर ये सब का एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ले रहे हैं हम, तो वॉल्यूम कितना आता है, 22.414। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये एक एग्जाम्पल लेकर बता दिए हम, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। तो फिर से याद रखना स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जैसे ये 4 गैस बताई गई, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है और एवोगाड्रोस लॉ यहाँ कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में हमने 2 लॉज की स्टडी किए, गेल-लुजैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? अब ये एवोगाड्रोस लॉ से एक रिलेशन बताना है हमको कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो पहले ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आगे का पार्ट हम देखते हैं। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन मोलर मास इज कैपिटल M एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। रिलेशन बिटवीन अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज रिटन एज, ये फार्मूला तो यूनिवर्सल, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल स्मॉल n दिया जाता है, तो मास अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ पर दिया है स्मॉल m मास ऑफ अ गैस, कैपिटल M मोलर मास ऑफ अ गैस। ओके, ये सिंबल में दे दिया गया। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अभी देखिए हमने एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, या लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू K इंटू N। इसको अगर हम बताते हैं V इज इक्वल टू K इंटू N, तो N की वैल्यू अगर इसमें यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K इंटू M, स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये नंबर ऑफ मोल की कीमत हमने यहाँ से रख दी है, देयरफॉर M इज इक्वल टू K इंटू, है ना, क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पर इसको इधर लेके गए तो V इधर आ जाएगा, तो M इज इक्वल टू K इंटू M बाय V। हमको पता है डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, दिस इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है, तो यहाँ पर हमने रख दिए M इज इक्वल टू K इंटू D। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या हो गई, इट इज डेंसिटी। कांस्टेंट अगर हटा दिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये इक्वल टू किस में तब्दील हो जाता है, रास्त तनासुब में, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मोलर मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। तो सिंबल का मतलब यहाँ लिखा है D डेंसिटी ऑफ द गैस, कैपिटल M मोलर मास ऑफ द गैस, स्मॉल m मास ऑफ द गैस। तो ये इतना जो है रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ द गैस, अगर ये डिराइव करने के लिए आता है तो यहाँ तक डिराइव करना है। तो इस फार्मूले की मदद से स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से अगर हमको मोलर मास मालूम करना है गैस का, डेंसिटी और कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमने ये लास्ट जो है एवोगाड्रोस लॉ इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखना है हमको, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।